हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की रीडिंग है महाशिवरात्रि स्पेशल। ओके, इस रीडिंग में हम देखेंगे भगवान शिव की तरफ से आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है और भगवान शिव आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरी श्रद्धा के साथ हम यहाँ पे शिव जी का नाम लेके इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, वो आपको कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो कार्ड्स दिख रहे हैं। जो भी कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है आप उस वाले कार्ड को सेलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके, सो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है देन आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ओके, एंड फॉर ऑप्शन नंबर 2 ये वाली कार्ड है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है किसी भी मंथ के तो आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना होता है जिसकी प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आपके सजेशन रिक्वेस्ट हमेशा ही कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें ताकि मुझे पता चल सके आप लोग किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो। ठीक है, तो चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर आपकी बर्थ डेट है 1 से 16 के बीच में। लेट्स सी इस महाशिवरात्रि में आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। लॉर्ड शिवा आप लोगों को कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं आप लोगों को, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग अपनी विशेस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपने क्या फील किया है, आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं लॉर्ड शिवा को लेके। मेरे तो बहुत सारे रहे हैं। ओके, एंड मैं जब भी तकलीफ में होती हूँ या दुखी होती हूँ या खुश होती हूँ हमेशा लॉर्ड शिवा को याद करती हूँ। ठीक है, ही जस्ट लाइक अ फ्रेंड टू मी एंड डेफिनेटली भगवान है, वो हमारे ईश्वर हैं, बट उनको मैं अपने दोस्त के रूप में भी देखती हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं भगवान शिव का नाम लेके। जय शंभू। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है दिस शिवरात्रि। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। ओके, डेथ का कार्ड है ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए और 4 + 6 10 होता है। 10 जो है वो किसी तरह की कंप्लीशन की बात करता है। ओके, किसी एंडिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर कोई फेज कंप्लीट हो जाना, खत्म हो जाना, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। वाओ, कैन यू सी, इस पे भी नंबर 10 है। 3 + 7 10। वाओ, तो आप लोग ऐसा समझिए कि आप लोगों के लिए एक एंडिंग हो रही है। ठीक है, और ये डेथ का कार्ड है, समवेयर आपकी तकलीफ खत्म हो रही है। और ये वाला कार्ड इसके ऊपर नंबर 10 है और इस पे मैसेज है जॉय का। सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिखाया जा रहा है। आप लोग डेफिनेटली किसी न किसी बहुत बड़ी तकलीफ से बाहर निकलने वाले हो और बहुत ही एक पॉजिटिव पल या खुशी, ठीक है, वो आपको हासिल होने वाली है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अधूरा था, वो अधूरापन खत्म हो रहा है और यहाँ पर आप लोग एक किसी न किसी तरह की पूर्णता, ठीक है, उसका आप लोग एहसास करने वाले हो। यानी कि कोई अधूरापन आपके लाइफ से जा रहा है। और डेथ का कार्ड है, कोई तकलीफ, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही थी वो चीज खत्म हो रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ये कार्ड बताता है पॉजिटिव रहने वाला है, आप लोगों के लिए खुशी लेके आ रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने वाला है। ठीक है, लाइक फ्लो होने वाला है पॉजिटिव एनर्जी का। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो
अगर आप किसी चीज के लिए फील करते थे कि अधूरापन है हमारी लाइफ में, तो वो अधूरापन यहाँ पे समवेयर खत्म होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो हो सकता है आप लोगों को नंबर 10 काफी दिख रहा है, दोनों कार्ड्स पे नंबर 10 है। सो 10 नंबर समवेयर आप लोगों को ये बता रहा है कि ये जो डिफिकल्ट फेज या कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपके लाइफ में है, कोई परेशानी है, तो वो खत्म होगी जल्द और खुशी आप लोगों के लाइफ में आने वाली है। ठीक है ना? लेट मी सी मोर। कार्ड ऑफ ट्रूथ इज हियर। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी है। ओके ये डेफिनेटली किसी तरह की सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी है। मे बी आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील होता होगा कि आपके लाइफ में खुशियां कभी आ नहीं सकती है, खुशियां आपके लाइफ में जब भी आती हैं वो चली जाती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि लाइफ में जो खुशियां हैं उसके बाद दुख और दुख के बाद फिर खुशी, ये आता रहता है। ठीक है, यानी कि लाइफ में आप हमेशा देखोगे एक मूवमेंट है, एक चेंज है। ठीक है, एक साइकिल के रूप में लाइफ चलता है, ना कि अगर आपके लाइफ में दुख आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ दुख रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आप रियलाइज करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो, आपके सामने आने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ये चीजें दिखती है। लेट मी सी मोर, आप लोगों को क्या ब्लेसिंग मिल रही है लॉर्ड शिवा की तरफ से। प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। Aries, the energy around you is dynamic and spontaneous. Impulsive action is likely. Okay. The moon. Your home and the roots of your being. We have the card of Libra. ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि इस टाइम पे आपकी जो ब्लेसिंग है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए है। ठीक है, समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे थे कि आपके घर में वो स्टेबिलिटी नहीं है, परिवार के बीच में, लोगों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टेंशन्स है। ठीक है, आप कभी अपने स्पाउस के ऊपर में गुस्सा से बोल रहे हो, फिर वो पर्सन बोल रहे हैं, या आपके मदर फादर हो सकते हैं। ठीक है, तो समवेयर यहाँ पर आप लोग देखोगे कि चीजें काफी बैलेंस हो रही हैं, यानी कि वो जो लड़ाई झगड़े हैं वहां पर आप लोग एक सुलह देख सकते हैं, परिवार में एकता देख सकते हैं, खुशियां देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज द गुड टाइम जब आपका कोई डील फाइनलाइज होगा जहां पर आप किसी तरह के घर को खरीदने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पर आप एक छोटे बच्चे के हाथ को देख रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है मून मदर का कार्ड है और यहाँ पर यू कैन सी अ चाइल्ड। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है और मैंने डेफिनेटली यहाँ पे देखा कि आप लोगों के लाइफ में जो अधूरापन है वो खत्म हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग विश करते थे कि आपके घर हो, सो यू विल बाय अ न्यू हाउस। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर आपको चाइल्ड बर्थ रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकती है, बिकॉज ये आपका अधूरापन हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, सो ये चीज है फैमिली कंप्लीट होना, फैमिली के अंदर एक कंप्लीशन आना, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो द एरीज का कार्ड है, तो एरीज समवेयर मुझे बता रहा है, और मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं घर में हो सकता है बहुत ऐसे ऊंच नीच वाली लड़ाई हो रही थी, जैसे कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, कोई अपने आप को बहुत डोमिनेटिंग समझ रहा है, तो उस तरह की एक लड़ाई झगड़े की सुलह होती हुई दिख रही है। लोगों का आपस में मिलना दिख रहा है, यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स आपस में मिल रहे हैं। ओके, और एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पूरे घर के ऊपर में ब्लेसिंग आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विच इज रियली लकी। और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप भी खुश हो रहे हैं और फैमिली मेंबर्स भी काफी ज़्यादा खुश होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है लाइक इस कार्ड पे एक हाउस है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका घर जो है वो अधूरा बिल्ट हुआ था। ठीक है, और उसको पूरा करना था, वो चीज हो रही है। समवेयर एक कंप्लीशन की वो एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई चीज अधूरी थी वो पूरी हो रही है। ठीक है, and the card of 10th house, your achievement and status in the outside world. Okay, so यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है with the card of Aries and 10th house, आप लोग अपनी ड्रीम्स के लिए, ठीक है, आपके जो सपने हैं
उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो वो हिम्मत आप लोग दिखा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हो, या फिर आपको खुद उसमें काफी रिस्क लग रहा हो, ठीक है। तो फाइनली आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ रही है कि ये जो ड्रीम है ये सही टाइम है इसके लिए एक हिम्मत भरा कदम बढ़ाने की, ठीक है। एरिस समवेयर हिम्मत की भी बात करता है, करेज की भी बात करता है। सो फाइनली आप लोग अपने ड्रीम्स के तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। दिस इज द मैसेज फॉर यू। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, दिस इज सैक्रल चक्र। फर्स्ट चक्र इज रूट चक्र और दूसरा चक्र जो है वो है हमारा सैक्रल चक्र। लेट मी सी। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। यस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल एरियल। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है मनी रिलेटेड या आपकी इच्छा पूरा करना। जो सेकंड चक्र है वो समवेयर आपकी इच्छा के बारे में बताता है। जैसे आप किसी तरह के खाना पसंद करते हो, ठीक है, या फिर कोई लग्जेरियस आइटम है, तो इस तरह की जो आपकी इच्छा होती है उसको पूरा करना। उसके लिए हो सकता है आप पैसे इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, ठीक है, तो वो चीज आप समवेयर कर पाओगे और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा थी बहुत दिनों से, आपको कुछ खरीदना था या कहीं इन्वेस्ट करना था, ठीक है, बट क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस नहीं थे तो आप वो चीज नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है। और ये गेन किस लिए हो रहा है? बिकॉज आप अपनी वो अधूरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपकी अधूरी इच्छा हो सकती है, जैसे आपने कोई बहुत अच्छी सी गाड़ी देखी, वो आप खरीद नहीं पा रहे थे बिकॉज हो सकता है आपके पास या तो पैसे नहीं थे या तो फिर आप सोच रहे थे कि पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। तो फाइनली वो चीज आप कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कोई आपकी मन की इच्छा पूरी कर पाओगे आप लोग, ठीक है। ये आपकी जरूरत नहीं है, आपकी चाह है, आपकी इच्छा है। जैसे किसी बच्चे को एक चॉकलेट की चाह होती है, आइसक्रीम की चाह होती है, वो उसकी जरूरत नहीं है बट उसको खुश रखने के लिए उसको जरूरत होती है उसकी। तो वो चीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जैसे एक इच्छा, एक सपना पूरा हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। What blessings option number 1 will get? Message number 7. Oh God, poverty is here. Man holding a coin के बाद poverty का कार्ड है। And pathway. If you can see, यहाँ पर नंबर 35 है and number 35 is here. Okay? So ये वाला जो मैसेज है ना, आप में से उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग अपने रास्ते में किसी तरह की अड़चन देख रहे थे, ठीक है, किसी तरह की ब्लॉकेज देख रहे थे और वो ब्लॉकेज, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी आपके लिए कि आप उसे फाइट नहीं कर पा रहे थे, आप हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे, ठीक है। आपको लग रहा था कि ये परेशानी, ये जो प्रॉब्लम है मेरे ऊपर हावी हो गई है, अब ये मेरे लाइफ में रहने वाली है, टिकने वाली है, अब ये जाएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल है एंड समवेयर जो फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यानी आर्कएंजल माइकल की जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा रिजेबल करती है लॉर्ड शिवा की एनर्जी से, ठीक है। ये हमारी मुसीबतों का नाश करते हैं, प्रॉब्लम जो हमारे रास्ते में रहती है, कोई अड़चन रहती है, उसको वो हटाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे अंदर हिम्मत भी देते हैं। तो वो चीज मुझे समवेयर दिख रही है। आपके रास्ते की बहुत बड़ी कोई ऐसे पत्थर, ऑब्स्टेकल, परेशानी, वो खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे समवेयर दिख रही है। अगर मान लो कि किसी हायर अथॉरिटी या कोई ऐसी पावर के साथ आपकी प्रॉब्लम थी और आपका काम नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ देम, तो यहाँ पर समवेयर आपका रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है, दिस इज द कार्ड ऑफ सेकेंड चक्र एरियल एंड मैसेज। तो आप लोगों के लिए समवेयर ये जो कार्ड है, हो सकता है आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये है कि आपकी कोई डिजायर है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ लोगों को कोई एक्सपेंसिव कोई चीजें खरीदनी है या घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है,
तो उससे रिलेटेड आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक है। लाइक आपको फाइनेंसेस मिल जाएंगे एंड आप फील करोगे जैसे ये आपका काम हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर है पॉवर्टी और मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो डेफिनेटली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस करेंट टाइम में आप लोगों की जो भी पैसों की नीड है, ठीक है, जो भी कुछ आपको करना है और आपके पास पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। लाइक फाइनेंसेस आपके पास आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे और आप अपनी विश, अपनी इच्छा जो है वो पूरी कर पाओगे, यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट कंट्री में गए थे जॉब ढूंढने और बहुत दिनों से थे और आपके पास जॉब नहीं मिल रही थी एंड आप बहुत परेशान थे, आपके पास जो भी पैसे थे वो भी हो सकता है खत्म हो गए हो। तो यहाँ पर उस केस में आप लोगों को हो सकता है कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, वो नजर आ रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ कोर्टशिप, मेल फीमेल, and expectation and unexpected income। so definitely यहाँ पर एक चीज क्लियर किए जा रहे हैं, इफ यू कैन सी, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये कपड़े बुराने से है और यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक ये जो ब्लेसिंग है वो किसी तरह का फाइनेंशियल गेन के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग हो सकता है किसी अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, ठीक है, या फिर आपने किसी को प्रपोज किया था और उस प्रपोजल का आंसर आपको नहीं मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे वेटिंग दिख रहा है, जैसे किसी का वेट कर रहे हो आप, या तो हो सकता है आपके पार्टनर दूर थे तो वो वापस घर को आ रहे, वो उनसे आप मिल रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपने किसी के साथ प्रपोजल दिया था या मैरिज के लिए बोला था तो उधर से आपको आंसर नहीं मिला था, तो वो चीज भी आपको मिल सकती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट मी सी मोर, फिर हम आपके लिए गाइडेंस देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग मिल रही है उन लोगों को। 5 of air, an unwise choice, learn what you can from this situation, review everyone motive। 5 of air का यहाँ पे कार्ड है। एंड देन वी हैव अवेकनिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में, उसको दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आपने इस टाइम पे कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैसेज है एन अनवाइज चॉइस, ठीक है। लर्न वॉट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको रुक के सोचने की जरूरत है, कोई गलती, कोई मिस्टेक आपने की है, तो उसमें किसी की सलाह लीजिए और सभी क्या बोल रहे हैं, आपके बड़े क्या बोल रहे हैं, वो चीज देखना जरूरी है, ठीक है। ये चीज है और इट्स इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। दूसरों की भी सुनिए और अपनी आवाज की भी सुनिए और एक समझदारी भरा डिसीजन आपको लेना है। बट आपने अभी करेंटली जो डिसीजन लिया है हो सकता है वो अनवाइज चॉइस है, यहाँ पर वो चीज बताई जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। लेट मी सी और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। सो वी हैव भांग, ओ गॉड, एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। सो ये जो भांग है ना, एज फार एज आई नो, ये भांग जो है वो पत्ता होता है, ठीक है, लाइक लीफ होता है और इसके अंदर एक कोई ऐसी सब्सटेंस होती है जिससे लोगों को नशा होता है, ठीक है। तो ये भांग प्रसाद के रूप में भी चढ़ता है, बट यहाँ पे जो डिनोट किया जा रहा है भांग, वो एडिक्शन की बात किए जा रहे हैं। आपको देखना है कि आप किस चीज से ज्यादा जुड़ गए हो, किस चीज से एडिक्टेड हो गए हो, उस एडिक्शन को खत्म करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ओके। ऑप्शन नंबर 1 डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है फ्रॉम लॉर्ड शिवा दैट अपने एडिक्शन पे वर्क करिए, ठीक है। अब ये एडिक्शन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना अच्छा लगता है, या हो सकता है बहुत टाइम मोबाइल पे, या फिर हो सकता है बहुत लेट सोना, लेट उठना, इस तरह का कुछ भी आप लोगों को एडिक्शन है तो उसके ऊपर वर्क करना है, बिकॉज कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में सही नहीं होती है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा है, यानी कि हमेशा ही पैसों के बारे में सोचते रहना, हमेशा ही अर्निंग के बारे में सोचते रहना,
इससे क्या होता है, एक बर्डन क्रिएट होता है। तो उस तरह की भावना से निकल के थोड़ा ईश्वर पे भरोसा करिए कि आपके लिए जो बना है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ है, एक ऑब्सेसिव थिंकिंग से भी बाहर निकलना, एक तरह की एडिक्शन से बाहर निकलना है, डी एडिक्शन आपके लिए ज़रूरी है। So we have Trishul, trident, the power, and this card brings forth the symbolism of the Trishul or trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. Both of these cards have same message. Okay, समवेयर ये जो बता रहा है ना, जब भी आप किसी एडिक्शन से ओवरकम करते हो, किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की, ठीक है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है दैट कोई ऐसी चीज़ है उससे आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे मैसेज है लाइक द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूशन एंड ईगो। किसी तरह का ईगो है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उससे आप लोगों को बाहर निकलना है। कोई इल्यूजन है, ठीक है, सच्चाई आप नहीं देख पा रहे हो, तो उससे आप लोग बाहर निकलिए। यहाँ पर भी आपके लिए ट्रुथ का कार्ड है, तो अपने आपके अंदर वो हिम्मत जगाइए कि आप जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, कोई एडिक्शन है उससे दूर कर पा रहे हो खुद को। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मटेरियलिज्म से बाहर निकल के स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। जहाँ भी आप भरोसा करते हो, जिस भी भगवान का नाम लेते हो, चर्च जाते हो, मॉस्क जाते हो, टेम्पल जाते हो, ठीक है, जहाँ भी आप जाते हो उस डिवाइन पावर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। उनके रास्ते पे चलिए, उन्होंने क्या कहा है आपको, ठीक है, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल रास्ता चुनना। सो आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पे निकलिए, ओके। जिस भी डिवाइन पावर में आप मानते हो, तो वहाँ पे सिखाया गया रास्ता आपको अपनाना है, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है। सो यहाँ पर है आप लोगों के लिए सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुवेनेट। अपना ध्यान रखिए, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। आप जो डेली का काम कर रहे हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बर्डन जैसा हो गया है। अपना ध्यान रखिए और इसको एक प्रायोरिटी बनाइए, ओके। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल, मेकिंग योर सेल्फ फील ट्रूली स्पेशल। अपने हमें हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन हमें स्पेशल फील कराए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट मैसेज दिए जा रहे हैं कि अपने आप को स्पेशल फील कराओ, ठीक है। अपने लिए एक टाइम निकालो जहाँ पर आप खुद के ऊपर ध्यान दे पा रहे हो, अपने लिए एक खास समय, अपने आप को खास ट्रीट करना, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लो, छुट्टी लो। दिस इज़ योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। आपको अच्छी लगी है मुझे बताइएगा ज़रूर, और हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपने आदि योगी कार्ड सेलेक्ट किया है, ये वाली कार्ड, या फिर आपकी बर्थ डेट है 17 से 31 के बीच में। दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपको इस महाशिवरात्रि कौन सी ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, क्या मैसेज है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लाइफ में लॉर्ड शिवा को लेके, या जहाँ पर भी जिस भी डिवाइन पावर में आप लोग भरोसा करते हो, वहाँ आपके क्या खास एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप मुझे शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है इस महाशिवरात्रि। We have the card of eagle. This is the energy of spirit integrity and connection to the angelic realm. Number 9. Okay. And love. Again number 9 is here. 4 plus 5 equals to 9. And another thing is joy. सो ऑप्शन नंबर 2 समवेयर यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी दिखाई जा रही है, वो है यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट होना, आपके एनर्जीज़ में एक चेंज आना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती थी, या छोटी छोटी चीज़ों को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे आपके लाइफ में, ठीक है, आप उन सभी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो चीज़ आप डिसलाइक करते थे पहले, वो चीज़ आपको पसंद आने लगेगी। समवेयर यहाँ पर एक चेंज आ रहा है आपके लाइक्स एंड डिसलाइक में, ऑल्सो आपकी एनर्जीज़ में।
मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पास तो है बट आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे। जैसे मान लो कि आपके पास घर है तो उसको लेके रोजाना आप भगवान को शुक्रिया नहीं करते, घर है तो है ऐसा सोचते हो, ठीक है। तो समवेयर आपको फील होगा कि ये एक मेरे लिए ब्लेसिंग है, मेरी फैमिली मेरे लिए ब्लेसिंग है, तो उसके लिए शुक्राना, उसके लिए आप लोग भगवान को शुक्रिया बोल रहे हो, साथ ही साथ उसको एंजॉय कर रहे हो, खुशी मिल रही है आपको, ठीक है, आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो। तो ये चीज़ समवेयर मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस चीज़ को या जिस पर्सन को आप लोग पहले नापसंद करते थे उसको कहीं ना कहीं आप पसंद करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप लोग पहले लाइक नहीं करते थे, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, उनको कुछ चीज़ें उनके अंदर दिख रही है, अच्छाइयाँ दिख रही है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस चीज़ों के ऊपर में, लोगों के ऊपर में, उनकी अच्छाइयों के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। और जब आप दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ देखते हैं तो दूसरे भी आपके अंदर अच्छाइयाँ देखने लगते हैं और आपकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होती है, साथ ही साथ आप एक पॉजिटिव एनर्जी से घिर जाते हो। तो वो चीज़ आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑल्सो नंबर 9 आपकी रीडिंग में बहुत बार दिख रहा है। यहाँ पे 3 कार्ड निकाले हैं, 3 कार्ड में से 2 कार्ड के ऊपर नंबर 9 है। नंबर 9 जो है वो समवेयर नंबर है मरकरी का, ठीक है। तो मरकरी आपकी बोलचाल, आपकी भाषा, किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो उसको सिग्निफाई कर रहा है समवेयर। तो आप देखोगे कि आप लोगों से जिस तरीके से बात करते थे, हो सकता है पहले लोगों से प्रभावित नहीं होते थे, नाउ अभी आप जैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से उसका प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, आप उनके साथ कैसे बात कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी तरह के लीडर हो, आपको दिखेगा कि आपके शब्दों से आपके टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। तो समवेयर आपकी बोलचाल, आपकी जो भाषा है उससे बहुत ज़्यादा आपका फायदा होने वाला है, ऑल्सो लोग खुश होने वाले हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ऑप्शन नंबर 2। लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए और क्या पता चलता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो आप लोग फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हो एंड मेंटली वो पीस आपके अंदर आने वाला है। ओ माय गॉड, कैन यू सी रेस्ट एंड रिजुविनेशन। और आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वहां पर भी आदि योग्य है, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। समवेयर हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा काम से फ्रस्ट्रेट हो जाना या डे टू डे लाइफ में एकदम बिजी रहना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को एक मौका मिलेगा कि आप इनर पीस, जो आपके भीतर जो शांति छुपी हुई है, खुशी का खजाना जो छुपा हुआ है भीतर में, उससे अपने आप को जोड़ पाओगे। एंड सबसे आसान रास्ता या सबसे एक अच्छा रास्ता जो है वो एक मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन से हो सकता है आप लोग जुड़ोगे और समवेयर यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग फील करने वाले हो, ठीक है। अगर आप लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, यू विल फाइंड कि आपकी हेल्थ बहुत सुधर रही है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज हियर एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हेल्थ की रिकवरी होती हुई भी यहाँ पे नजर आ रही है ऑप्शन नंबर। और कैन यू सी यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है। एंड मैंने आपको यहाँ पे कहा था लाइक 5th चक्र इज थ्रोट चक्र। तो आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो रही है, या फिर आप लोग जैसे भी बातें कर रहे हो लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैसेज दिया गया है। अगर आप लोग चाहे तो अपने लाइफ में ब्लू कलर को इंक्लूड कर सकते हो। ब्लू कलर को इंक्लूड करने का मतलब आप कैसे इंक्लूड करोगे, कपड़े खरीद सकते हैं ब्लू रंग का, ठीक है, या फिर आपके घर पे कोई ब्लू ऐसा गार्डन में कोई पौधा लगा है जिसपे ब्लू फ्लावर्स आते हैं, लाइक अपराजिता। अपराजिता का जो फ्लावर है वो भी ब्लू रंग का होता है। और ब्लू आप कैसे भी इंक्लूड करिए अपने घर पे, अपने लाइफ में, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो लेट मी सी मोर, और क्या आप लोगों के लिए पता चल रहा है। एंजाइटी, ओके, this is the card of anxiety and this is the card of rest and rejuvenation. Number 18 is here. After that we have number 19. 1 + 8 9 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आपके रिलेशन सुधर रहे हैं,
ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपकी भाषा से, आपके शब्दों से, 9 नंबर अगेन यहाँ पे है, 9 मरकरी का नंबर है। कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी खराब थी, किसी के साथ बातचीत आप लोग ऐसे आपने किया, उसके चलते आपके रिलेशन बिगड़ गए थे। तो फाइनली वो चीज़ें सुधर रही है और आपका गुस्सा बहुत कंट्रोल में आ रहा है, आपकी एंजाइटी दूर हो रही है, एक कामनेस आ रही है आपके अंदर। ठीक है, सो ये चीज़ है, जब आपका मन शांत होगा तो आप जिससे बात भी करोगे तो वही शांति उसके पास जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट मी सी मोर, काफी अच्छी एनर्जीज आ रही है ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। ब्यूटीफुल। दिस इज द कार्ड ऑफ, ओ माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे 19 नंबर है, नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड कॉफीन। एटीन नंबर चाइल्ड एंड हियर चाइल्ड। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ओके, तो मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए जॉय का भी कार्ड है और यहाँ पर है रेस्ट, रिजुविनेट और चाइल्ड। ये क्या बता रहा है, जैसे बच्चे क्या होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, वैसे आपके अंदर वो एनर्जी आने वाली है, आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करोगे। ठीक है, साथ ही साथ आपके अंदर वो इनोसेंस आ रहा है। ठीक है, आपकी इनोसेंस लोगों को प्रभावित करने वाली है। साथ ही साथ जैसे हम बचपन में बेफिक्र होते हैं तो कहीं ना कहीं उस तरह की एक एनर्जीज आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, बहुत ही फ्रेश एनर्जी है और बहुत ही एक चिंता, एक एंजाइटी का खत्म होना यहाँ पे नजर आ रहा है विद द कार्ड ऑफ कॉफीन एंड एंजाइटी। आपने अपनी एंजाइटी को इस कॉफिन में डाल दिया। ठीक है, आपकी टेंशन खत्म हो गई और अभी आप क्या फील कर रहे हैं, बिल्कुल एक पीसफुल एनर्जी और चाइल्ड की तरह खुश। ठीक है, चाइल्ड जो है वो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके अंदर नई एनर्जीज का संचार हो रहा है। ठीक है, न्यू एनर्जीज आपके बॉडी में फ्लो कर रही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है ऑप्शन नंबर 2। और काफ़ी रिपीटेटिव नंबर्स है, 19 19, 18 18, बहुत सारे नंबर, 9 आपके रीडिंग में है, नंबर 10 भी है, ऑक्यूपेशन नंबर 34, एंड थॉट्स। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें जो खराब हो गई है, जो बिगड़ गई है, उसको वापस से आप रिपेयर कर रहे हो, मेंड कर रहे हो, या फिर आप देख पा रहे हो स्टिच करना। ठीक है, समवेयर मुझे यहाँ पे जो स्टिच दिख रहा है वो समवेयर दिख रहा है आप किसी चीज़ को सही कर रहे हो, जैसे कोई चीज़ बिगड़ गई थी। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी बहुत कद्र करता था, जो आपकी बहुत चिंता करता था, जो आपके लिए बहुत सोचता था आपका भला, हो सकता है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग रिलेशन खराब हो गई थी। ये जो पर्सन है वो आपका कॉलीग, आपके फादर, आपके मदर, आपके स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ठीक है, बट हो सकता है यहाँ पर किसी वजह से उनकी और आपकी नहीं बन पाई, तो वो भी चीज़ें आपके एफर्ट से ठीक हो रही है, आप उनकी तरफ एफर्ट ले रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी कहना, सॉरी आप कह रहे हैं, क्या होता है सॉरी बोलने में बहुत हिम्मत लगती है, तो वो वाली भी चीज़ है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर ये वाली कार्ड है। सो हो सकता है आप सॉरी बोल के अपने रिलेशन को सुधार रहे हो, तो वो चीज़ है। वी हैव द कार्ड ऑफ पॉवर्टी एंड जर्नी नंबर 10 एंड नंबर 10, मैरिज। ओके, सो हो सकता है यहाँ पर आप लोग अपने घर विजिट करने वाले हो। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी कि आपके घर में किसी भाई बहन की या किसी ऐसे व्यक्ति की शादी फिक्स हो गई है और आप वापस अपने घर जा रहे हो या फिर उनकी शादी अटेंड करने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे घर में किसी की शादी फिक्स होना और उनकी शादी अटेंड करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, या एंगेजमेंट या किसी और तरह की मैरिज से रिलेटेड सेरेमनी है, उसको आप लोग अटेंड करने जा सकते हैं और ये चीज़ आपको बहुत खुश फील करवाएगी। ठीक है, वी हैव दिस कार्ड। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप किसी शादी में हेल्प कर रहे हो, वो भी चीज़ हो सकती है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड नीचे गिर गए थे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स,
9 ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू आप लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, ठीक है, अच्छी खबर। वो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अच्छी खबर हो सकता है यहाँ पर। इफ यू कैन सी, पहला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स समवेयर यहाँ पे बता रहे हैं मे बी आपके काम से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड। ओके, आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हो सकता है अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, आपका कोई शॉप था और वहाँ पर आप लोगों के कस्टमर्स नहीं आ पा रहे थे, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों की उस चीज़ में इंक्रीज आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। आपकी एक समवेयर आई कैन सी काम से रिलेटेड आपको अच्छी खबर मिल सकती है। 9 ऑफ कप्स इज हियर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू काम से रिलेटेड लाइक कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है, तो वो जॉब आपको पर्टिकुलरली मिल रही है, कोई पोजीशन मिल रही है, या हो सकता है आपने कोई काम करा था और उस काम का पेमेंट आपका पेमेंट ड्यू था, तो यू विल रिसीव दैट, यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। Wow, 10 of water is here. A contented and rewarding family life. Your emotional and material needs are made trustworthy relationships. 10 of water is here. 10 of cups. Wow. 10 of cups क्या है? ओके, सो 10 ऑफ वाटर क्या है यहाँ पर? पूरी तरह से इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात किए जा रहे हैं। ओके, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई फैमिली गेट टुगेदर है, ओके, और आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो एंड इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स जो है वो आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। सो 10 ऑफ वाटर समवेयर बता रहा है जैसे अच्छा फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वाटर ये भी है कि लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। ओके, सो देयर इज समथिंग लाइक दैट। नाइट ऑफ अर्थ इज हियर। Time to buckle down, get things done, honor your commitment, a guardian angel is here. तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन दिखाइए, साथ ही साथ काम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल्टी दिखानी है, ठीक है। बिकॉज आप ऐसा अगर करते हो डेफिनेटली आपको अपने कमिटमेंट को पूरा करना है, ठीक है। जब आप अपने कमिटमेंट को पूरा करोगे तो आपको लोग देखेंगे दैट आप डेडिकेटेड हो, ठीक है, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके करियर के ऊपर में। जब भी आप अपने काम को ऑनेस्टी के साथ पूरा करते हैं, मे बी उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत से ना देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म में आपको उसका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। एंड कैन यू सी यहाँ पे मैसेज है अ वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, अ सेलिब्रेशन। आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन आ रहा है कोई, ठीक है, किसी की शादी फिक्स हो रही है, मुझे आपकी नहीं दिख रही बट किसी और की दिख रही है यहाँ पर, या किसी की कोई डिग्री किसी ने कंप्लीट किया है, या बर्थ अनाउंसमेंट है, तो आपको एक मौका मिलने वाला है फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नाउ अभी हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ओके, फ्रॉम लॉर्ड शिवा। आप लोगों के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन नंबर 2? प्लीज हेल्प मी काइंडली। ऑप्शन नंबर 2 को इस टाइम पे क्या मैसेज मिलना है फ्रॉम लॉर्ड शिवा, क्या गाइडेंस है उनकी सिचुएशन के लिए? आई गॉट 2 कार्ड्स, द लॉ ऑफ कर्मा, रिपिंग व्हाट यू सॉ, स्टिलनेस। पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा, आप लोगों को ना यहाँ पर आपके कर्मों के फल मिलेंगे, ठीक है। मैं, आप या हम सभी को अपने कर्मों के फल देखने पड़ते हैं। अगर हम अच्छे करते हैं उसके फल डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे, बुरे करते हैं तो उसको भी हमें देखना पड़ता है। यहाँ पे मैसेज है द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। आप जो बाहरी दुनिया में दोगे, अच्छाई दोगे आपको अच्छाई मिलेगी, आप बुराई दोगे आपको बुराई वापस मिल जाएगी। योर करेंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर पास्ट एक्शन। आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है फ्रॉम लॉर्ड शिवा कि आपके साथ इस टाइम पे जो भी हो रहा है, ठीक है, वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। आपने पास्ट में जो भी किया था उसी के कॉन्सिक्वेंस आप देख रहे हो, आपका लाइफ पास्ट एक्शन का रिफ्लेक्शन है, ओके। ये इंपॉर्टेंट मैसेज इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम से आप अपने कर्मों को लेकर अवेयर हो जाए, ठीक है, कि आप किसी के प्रति बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति बुरा नहीं सोच रहे हैं, ओके। आपके जो भी सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपका काम था,
और उसके रिजल्ट आप अभी देख रहे हो। जो भी आपके लाइफ का सिचुएशन है वो आपके कर्मों का परिणाम है। ये चीज़ आपको समझाई जा रही है, यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पर ये भी है कि इस टाइम पे भी आप अगर अच्छे काम करते हो, आपकी आने वाली लाइफ अच्छी होगी। ओके, स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस कार्ड emphasizes the significance of staying calm, composed amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead. Okay, where is the card? ऑप्शन नंबर 2, आपके सामने कार्ड्स निकाले। आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या प्रैक्टिस करनी है? थोड़ा रुकने की। और ये रुकना कहाँ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो? थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, स्टिलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप बाहरी फोर्सेस, मतलब बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, बाहर की सिचुएशंस आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। ठीक है, लोगों ने अच्छा कहा तो आप अच्छा फील कर रहे हो, लोगों ने बुरा कहा तो आप बुरा फील कर रहे हो। तो दूसरों के फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस और जो चैलेंजेस है उसके बीच में आपको शांति कैसे मिलेगी? तो आपको एक ठहराव लाना है अपने लाइफ में। ठीक है, तो आप ये जो ठहराव अगर लाते हो तो आने वाले टाइम में जो भी चैलेंजेस आप लोग फेस करोगे वहाँ पर आप देखोगे कि आपके अंदर जो क्षमता थी उसको डील करने की, वो क्षमता आपकी बढ़ गई है। सो ऑप्शन नंबर 2, आप स्थिरता को प्रैक्टिस करिए। एंड विपस्सना मेडिटेशन इज वन ऑफ द वे जहाँ पर आप फोकस करते हो अपनी ब्रेथ पे, इनहेल और एक्सहेल पे, और आप इस तरह से एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप जिस मोमेंट में हो, जिस कमरे में हो, जिस समय हो, उसी समय फोकस है। ना ही आप पास्ट की सोच रहे हो, ना ही फ्यूचर की सोच रहे हो। ठीक है, तो विपस्सना मेडिटेशन में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। ये आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा और आने वाले टाइम में जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको और बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। वाओ, वी हैव लॉर्ड भैरव, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fear, protect yourself from malevolent energies and overcome adversities. Okay, Lord Bhairav is here. तो Lord Bhairav यहाँ पे आपको बता रहे हैं लाइक अपने फियर के ऊपर में वर्क करो। ठीक है, अगर आपको बहुत किसी चीज़ की चिंता रहती है, बहुत डर लगता है या बहुत ज़्यादा आप चैलेंजेस फेस करते हो, देन आप लॉर्ड भैरव से प्रे कर सकते हैं। लॉर्ड भैरव भगवान शिव का ही रूप है, वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज में माना जाता है। तो आप समझिए, अगर आपके चारों तरफ को फील होता है कि किस तरह की बुरी एनर्जी है या लोगों का ऐसा आपके लाइफ में इंटरफेरेंस है जो बहुत नेगेटिवली आपको प्रभाव डालते हैं, देन आप लॉर्ड भैरव से प्रे कर सकते हैं कि वो आपकी इस मुसीबत में हेल्प करे। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों को किसी से डर लगता है या किसी सिचुएशन से डर लगता है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली प्रे करना है, अपनी फियर से फाइट करना है। कैन यू सी 7 चक्रास यहाँ पर है। आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है, कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। सो आपको अपने चक्रास पे वर्क करने हैं। दिस इज रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, एंड दिस इज सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, दिस इज थ्रोट चक्रा, एंड दिस इज थर्ड आई चक्रा, एंड दिस इज क्राउन चक्रा। ओके, तो यहाँ पे 7 चक्रास है और अपने 7 चक्रास के लिए आप मेडिटेशन करिए। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है इनकॉर्पोरेट कुंडलिनी योगा इनटू योर डेली प्रैक्टिस। अपने लाइफ में आपको योगा करना शुरू करना है। कार्ड भी जो सिलेक्ट किया है वहाँ पर भी मैसेज है, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। ठीक है, तो अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिस करिए, आप डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज देखेंगे। ठीक है, आप अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे, आप चीज़ों को संभाल पाएंगे, आपके लाइफ की जो भी मुसीबत है उसको संभाल पाएंगे। जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी आप देखोगे कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके लाइफ में 1000 मुसीबतें हैं, बट वो बहुत ही शांति के साथ उसके साथ डील कर रहा है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी मुसीबतों पे ऐसे घबरा जाता है कि उससे कुछ भी होगा नहीं। ठीक है, तो अंतर क्या है? एनर्जीज का, उसकी एनर्जीज का। वो पर्सन पूरी तरह से बैलेंस है और दूसरा क्या है, वो बैलेंस नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसकी कुंडलिनीज, उसके चक्रास बैलेंस नहीं है। सो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। योगा के थ्रू करिए, मेडिटेशन के थ्रू करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म होती है। मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।